जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों की लिस्ट में यहां आपको सुना रही हूं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था और इस हमले में कई मोस्ट वांटेड आतंकियों की मौत भी हुई थी। अब भारत सरकार ने मारे गए आतंकियों की लिस्ट जारी की है। इसमें कई बड़े आतंकियों के नाम भी शामिल हैं। कंधार में हुए प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड मोहम्मद यूसुफ अजहर और अबू जुंदाल की भी मौत हो गई है। आपको बता दें कि पहलगाम नरसंहार के ठीक 15वें दिन मंगलवार रात करीब 1:44 पर भारत ने पाकिस्तान को गुलाम जम्मू कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। भारत ने इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था और भारत ने पाकिस्तानी पंजाब के बहावलपुर में मसूद अजहर के ठिकाने के अलावा गुलाम जम्मू कश्मीर के कोटली और मुजफ्फराबाद समेत 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों से हमला किया। हमले के बाद भारतीय सेना ने कहा कि पड़ोसी मुल्क से संघर्ष हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने हमारे लक्ष्य नहीं थे। 7 मई को पाकिस्तान में भारतीय हमलों में मारे गए आतंकवादियों की जो लिस्ट है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहला नाम मुदस्सर खादिया खास, मुदस्सर और अबू जुंदाल, उसके साथ मरकज तैयबा मुरीदके का प्रभारी। वहीं पाकिस्तानी सेना द्वारा उनके अंतिम संस्कार में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पाक सेना प्रमुख और पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की गई। उनके अंतिम संस्कार की नमाज एक सरकारी स्कूल में आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व जमात उद दावा एक घोषित वैश्विक आतंकवादी की हाफिज अब्दुल रऊफ ने किया। वहीं पाक सेना के एक सेवारत लेफ्टिनेंट जनरल और पंजाब पुलिस के आईजी नमाज समारोह में शामिल हुए। वहीं दूसरा नाम जो है वो है हाफिज मोहम्मद जमील का। इनकी जो संबंधता है वो जैश-ए मोहम्मद से है। मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा ये साला है और बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह का ये प्रभारी रहा है। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और जैश-ए मोहम्मद के लिए धन जुटाने में सक्रिय रूप से ये आतंकवादी शामिल था। तीसरा जो नाम है वो है मोहम्मद यूसुफ अजहर का। उस्ताद जी मोहम्मद सलीम और घोसी साहब संबंधिता जैश-ए मोहम्मद से है। मौलाना मसूद अजहर का ये साला था और जैश-ए मोहम्मद के लिए हथियार प्रशिक्षण का काम इसने संभाल रखा था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में ये शामिल रहा है। चौथा जो नाम है वो है खालिद अबू आकाशा का। इसकी संबंधिता लश्कर-ए तैयबा से रही है। जम्मू और कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों में शामिल ये रह चुका है। अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी में ये शामिल था। फैसलाबाद में अंतिम संस्कार इसका किया गया, जिसमें वरिष्ठ पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और फैसलाबाद के डेप्यूटी कमिश्नर भी शामिल हुए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। वहीं 5वां जो नाम है वो है मोहम्मद हसन खान का। इसकी संबद्धता जो रही है वो जैश-ए मोहम्मद से रही है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में जैश के ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का ये बेटा था। जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों के समन्वय में अहम इसने भूमिका निभाई थी। तो इस तरह कुछ आतंकवादियों की लिस्ट थी जो भारत सरकार ने अभी रिलीज करी है, जो मैंने आपको आज के खबरनामा में बताई। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है खबरनामा। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के ई पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने और समझने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा ई पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com।